जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। राम जी का पूरा नाम क्या था बता दीजिए। नहीं पता राम जी का पूरा नाम। ठीक है, इनका जो मैंने मानसिक स्तर देखा, भाई मैं वैसे तो सोचता हूँ आदमी सुधर जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का मानसिक स्तर सुधरना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी पीढ़ी आएंगी तो अगले 50 साल तक मोदी जी चाहिए जिनका मानसिक स्तर ऐसा हो जाए। योगी जी आने चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। है ना वो टकला जो आज कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो टकला अगर नोट पे ना होता सारा कुछ कराया जाए। इज्जत से बोल गांधी हो जान दो, जेल काट रखी है। और ये वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं जिन्होंने राम को सबसे ज्यादा बदनाम किया। योगी जी के बेटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इज्जत करना नहीं जानते। महात्मा गांधी को गाली देने वाले। जय श्री राम, जय योगी मोदी, जय योगी मोदी। कांग्रेस हारेगी, हारेगी। हाँ दोस्तों, तो एक और अनभक्तों के साथ मैं हाजिर हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप ज़िंदगी में ऐसे अनभक्त नहीं देखे होंगे, बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये देखिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो बोलिए कि मैंने क्या बोला। वीडियो फुल देखिए और ऐसे ऐसे अनभक्त से मिलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हो ना विकास, राम मंदिर बना है, विकास नहीं है। और सुनोगे पहले, राम मंदिर में जिस मजदूर ने काम किया उसका विकास ना हुआ, उसे ट्रांसपोर्ट का विकास ना हुआ है। जिस काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, अब बताओ, कह रहे राम मंदिर में जिसने काम किया उसका विकास नहीं हुआ। ठीक है, अरे भैया और क्या तुम्हें वो सरकार चाहिए जो ताजमहल बनवाने के बाद हाथ कटवा दे? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के वो सरकार चाहिए है, वो सरकार। क्या बोलेंगे आप, बोलिए। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो ना बीजेपी की सरकार में कभी कावड़ लेने गए हो? कावड़ लेने गए हो? कौशल कावड़ लेने गए तो वो आजमगढ़ पड़े, कहाँ पड़े? सुनो, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लोग मंदिर बुलाए जा रहे हैं। ये देश के लोग खबरदार हो जाएं। लोग शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है, मानसिक रूप से अपाहिज है, मतलब मंदिर को विकास बता रहे हैं। ठीक है, मंदिर को विकास बता रहे हैं। मजदूर ने वहाँ काम कर लिया, वो विकास हो गया। शाहजहां का जमाना, ठीक है, जिसने ताजमहल बनवाया, ठीक है, हाथ कटवा दिए। शाहजहां का जमाना। हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र में खड़े हैं। कांग्रेस का एक भी काम नहीं जिसने मजदूर ने कोई भी काम किया और हाथ कटवा दिए। मायावती ने राष्ट्रीय दलित योजना पार्क बनवाया, किस मजदूर का हाथ कटवा दिया? फिर अक्षरधाम बनवाया, अक्षरधाम मंदिर बनवाया, किस मजदूर का हाथ कटवा दिया? फिर कटवाने वाली सरकार चाहिए। फिर रुको, अब सुनोगे तो सही, सुनोगे। फिर कांग्रेस क्यों ना आ रही? हम चूतिया, हम मूर्ख हैं, पूरी जनता मूर्ख है, पूरा जनता चुप कलुआ, पूरी क्यों नहीं आ रही कांग्रेस? इनके जो पापा जिन्हें पापा बोल रहे हैं, वो पापा 10 साल से रहे हैं और कांग्रेस 70 साल लगातार आई है। तो इनको ये समझना, ठीक है। अरे 70 साल ज्यादा बड़े होते हैं भाई। तुम्हारे बाप दादाओं को कांग्रेस पसंद थी, बेटा कह रहा है कांग्रेस बुरी थी। और तुम्हारे बाप दादाओं ने बार बार कांग्रेस चुनी तो कुछ तो अच्छा था ना। नहीं, बीजेपी नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? जनसंघ नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं भाई? अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को बार बार चुना तो या तो तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, अब बोलिए, अब बताओ, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस ने अच्छा काम किया? हमारे बाप दादा मूर्ख ना है ना? कांग्रेस ने भी अच्छा काम ना किया। जो है ना वो टकला जो आज कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो टकला अगर नोट पे ना होता ये फंस गया। सारा कुछ कराया जाए। इज्जत से बोल। गांधी हो जान दो, जेल काट रखी है और वारंट भी नहीं पड़े हैं, दोबारा काट लें दो, कोई दिक्कत ना है। गांधी जी को क्या बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं आप? क्यों गांधी जी ने तो रोका? गलत बात है, ये गलत बात है। ट्रक के ट्रेन के आगे खड़े बड़े गाली देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ बोला क्या है? योगी जी के बेटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इज्जत करना नहीं जानते। महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग, जो इस देश के राष्ट्रपिता की नहीं करता वो अपने पिता की नहीं करता। इज्जत करनी है महाराणा प्रताप की, करो इज्जत, महाराणा करो उनकी इज्जत। महाराणा उनने घास की रोटी खा के उनने देश। गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से ये दिक्कत है कि गांधी जी ने आगे जो करके जो ट्रेन रोकी नहीं, भाई चीज से दिक्कत है बस। हाँ, क्या हिंदू राष्ट्र पहले ही हो जाता तो गांधी जी ने जो ट्रेन रोकी नहीं, हाँ भाई तो दिक्कत है मुझे। पता है, राम का नाम गोडसे भी लेता था, राम का नाम गांधी जी भी ले। नाथूराम, एक मिनट, नाथूराम गोडसे कहता था जय श्री राम और गांधी जी कहते थे हे राम। जब राम का नाम लेते थे गांधी जी तो मन में दया आती थी, मैं बिल्कुल उसे साधना के भाव से लेते थे, मन में रिस्पेक्ट होता, मन शांत होता था उनके। जब वो भगवान का नाम लेते थे तो लोगों को अच्छा फील होता था। आपकी बात कर रहे हैं, ये महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। कब जन्म हुआ महाराणा प्रताप का? जन्म की ना पता हमें। कहाँ के राजा थे? ना पता, छत्तीसगढ़ के थे।
अगर और राम जी सुनो, मैंने ये सुना था कि भैया राम जी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, कि रावण बार बार रोता था कि मैं सीता मैया को देखता हूँ, सीता को देखता हूँ तो भाई बड़ा नाराज होता हूँ, मतलब दुखी होता हूँ कि सीता भाई मैं सीता को हासिल नहीं कर पाया। ठीक है, तो केकई ने, जो मंदोदरी ने कहा था कि आप राम का अवतार बना के जाओ, सीता तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार लेगी। ठीक है, सुनो सुनो, तो रावण ने पता क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? जब मैंने राम का अवतार धारण किया और मैं जब गया सीता के पास, तो पता है मेरी गलती क्या है कि जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे मेरी बीवी को छोड़ के सारी दुनिया माँ बहन नजर आती है। यानी अगर राम का सिर्फ रूप धारण कर लो तो तुम गलत करने की सोच भी नहीं सकते। और ये वो लोग हैं जो राम के नाम पर लोगों की हत्या करने को तैयार है। गजब बेइज्जती है। ये वो लोग हैं, ठीक, ये वो लोग हैं, वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं। ठीक है, ये वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं जिन्होंने राम को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। ठीक है, राम का नाम देश में अहिंसा के लिए लो, राम का नाम देश में सुशासन के लिए लो। पहले तो कह रहे तुम गांधी जी है, गांधी जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी, ठीक है, देश के पिता गांधी, राष्ट्र के पिता गांधी, अगर वो आदरणीय गांधी, सम्माननीय गांधी। ठीक है, गांधी नहीं, अगर वो एक मिनट भैया, चुप, अगर वो गांधी जी अगर इतने बढ़िया होते ना तो क्या कहते हैं भगत सिंह को मरने न देते, फांसी ना होती। और दूसरी बात ऐसे या कोने में एक लोडिया और या कोने में एक लोडिया, जब चलते महात्मा गांधी। हाँ, कहाँ पढ़ा तुमने? फर्जी न्यूज कहाँ पढ़ी तुमने? ठीक है, ये किताब पढ़ लेता ना, ये विकिपीडिया पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता तो इसको इतनी बातें पता ना होती। ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आता है। ठीक है, बिना पढ़े ही पता है इसको, फर्जी न्यूज पढ़ी हुई है। तुमने भी फर्जी पढ़ी हुई है। महात्मा गांधी के बारे में अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें पता होता। महात्मा गांधी को गाली दोगे तुम? गांधी के देश में, ये गांधी का देश है, इसलिए तुम लोगों की बर्दाश्त हो रही है। अगर ये गोडसे का देश होता ना तो तुम लोगों में भी गोली लग चुकी होती। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये गांधी का देश है इसलिए उसकी आलोचना कर पा रहे हो। गांधी का देश इसलिए आलोचना कर पा रहे हो। चले हो होता तो जिंदा तुम्हें क्या पता? कहाँ पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा? जिता लो बताओ। अंडा जीतेंगे। सुनो, दूसरी पहली बात तो ये, हाँ भैया, गांधी बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इन्होंने गलत बोला है, गलत बोला इन्होंने। आपने सुना नहीं लेकिन मैंने सुनिए, अरे सुनिए, इधर सुनिए। इन्होंने गलत बोला, टकले वकले बोला है, टकले वकले वो जो था ना, गलत वर्ड बोला है। अभी हम नहीं बोलोगे। हम इतने बड़े हैं, जब हमें इतना पता है, तुम्हारे बराबर होंगे, तुम तो ज्यादा ज्ञान होगा, तुम तो ज्यादा ज्ञान। वो फर्जी है, नकली है, घटिया है और गलत है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम डब्बा गोलो, जिसे कहते हैं हमारी क्लास में डब्बा गोल। ठीक है, जिता लियो, गर्दन कटवा दूंगा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। बेचारा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आया, तुरंत मर गया कांग्रेस की सरकार में। को क्यों मर गया? वो क्यों मर गया है? मूसेवाला क्यों मर गया? हाँ, और आज तक जस्टिस नहीं मिला उसे। हमें आते ही तक जस्टिस नहीं मिला, उसके माँ बाप जिंदे मर गए। सिद्धू मूसेवाले के में रेप क्यों होते हैं? यूपी में करके दिखा दो। यूपी में क्या ऑर्डिनेंस पास किया? यूपी में रेप कहाँ होता है? यूपी में बनारस में कहाँ होता है? बनारस में ना हुआ, उत्तराखंड में ना हुआ, कहाँ नहीं हुआ? मुझसे बात कर रही हो? ओ भैया, इधर बात कर रहे हो। बनारस की छोड़ तो मैं हाथरस की बता रही हूँ, हाथरस की बता रही हूँ। हाँ, हाथरस को यूं में पूरी कहानी में बताऊं, पूरी कहानी में बताऊं। हाथरस की क्या है कहानी? हाथरस की कहानी बताऊं? हाथरस की कहानी ये थी क्योंकि उनमें मेरा एक यार भी था। ठीक है, और प्रधान का लोंडा है एक। ये हाथरस की कहानी ये थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड ही, और उसने उसकी बाहर से आया, वो उसकी गर्लफ्रेंड ही खेत पे जा रहा है, खेत पे वो लड़के है। ठीक है, खेत पे जा रही तो लड़के ने ऐसे पकड़ के जो खींची तो उसका मुंह ना तारों में आ गया है, और वो बाकी भैया ने लड़की मरवाई पैसे के पीछे। और ये बात ना जब न्यूज में आई नहीं 15 दिन बाद, 15 दिन आंसू पहले ये बात हमें पता हुई। 15 दिन बाद जब दिल्ली में आ गई ना, वो दिल्ली में आ गई बाकी बॉडी, जब ये बात न्यूज में आई है, बातें पहले मुँह खाई है ना, पता ही। देखिए बता इसमें कमी किसकी है? कमी किसकी है? जब नहीं कांग्रेस की अगर तुम सरकार किसकी? सरकार ही पता ना। उसे सुनो, उसे 1 करोड़ रुपए भी दिया गया था, जिसकी वो लड़की थी ना, उसे 1 करोड़ रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए उसने खर्च कर पाए, बाकी सब वापस ले लिए। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। सरकार ने दोबारा देश का कानून हाथरस के रेप पे यो पता ना कि सरकार किसकी? नो कह रहा कांग्रेस की सरकार, बीजेपी कांग्रेस की कहीं ना कहीं, अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं
क्या ना ये भी कांग्रेस क्या है ना पता, बीजेपी की सरकारी। और देखो सूखा नशा करके खड़ा के यहाँ। अरे हाँ, सूखा नशा करके खड़े हैं। बता भाई ये ले फोन ले। और दूसरी बात फायदे बताऊंगा है, कावड़ यात्रा लेने जाते हैं, कांग्रेस की सरकार में ऐसी कावड़ यात्रा कभी निकली जैसी इस साल निकली। हम गए, हमें पता है, 1 दिन तक जाम में फंसे रहे। और दूसरी बात यूँ क्या कहते हैं, जब कावड़ यात्रा में जाते ना, जब कावड़ यात्रा में जाते तो लोग मोमडन एरिया में लोग पिटते थे, मरते भी थे। लेकिन अब 2 रोड आने जाने का रोड ब्लॉक कर दिया गया जब कावड़ यात्रा निकली। ये बीजेपी है। कैसा लगा मेरा मजाक? और सुन, जब ये बीजेपी है, राम मंदिर बना है 500 साल बाद, हमारे बाप दादे मर गए, ये बीजेपी है, ये बीजेपी है। 70 साल में कांग्रेस ना कर पाई। क्या किया क्या किया? राम मंदिर बना, बहुत बढ़िया बात है। और अब देखो, अब सुनो, इतनी और कह रहा हूँ है, ये कह रहे हैं ना कि ये तो मुझसे बड़े हैं, इनमें मुझसे ज्यादा ज्ञान है, मैं भी बालक हूँ। और दूसरी बात, मैं बिगड़ा हुआ बालक हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यूँ कि अब काशी बनेगी, काशी के बाद मथुरा बनेगा, मथुरा की बारी है वो। और सुन, और जो मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दाव रखे हैं ना, वो भी निकलेंगे जब हम सनातनी बनेंगे। अभी हम राम मंदिर बनेंगे। अभी आप सनातनी नहीं है, अभी राम मंदिर, अभी काशी और मथुरा जब पूरा सीढ़ियों में से निकलवा लेंगे, जब हमारे। आप क्या बोलेंगे? अच्छा भाई को देखो, इस पे इश्तेहार आगा होगा कि मथुरा की बारी है, मथुरा में उपद्रव फैलाओगे, उपद्रव लड़ाई दंगे करवाओगे। जब तुम ही तो कह रहे हो मस्जिद तोड़ेंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बना, राम मंदिर से इतने सारे लोग खड़े, किसी को लाभ है यहाँ? क्या लाभ है? क्या लाभ है? हमारे जो टेंट, चुप, हमारे जो टेंट में भगवान है ना, उनका आज महल बन गया। ये और काई के बाप ने पैसे न दे दिए, हमने ही पैसे दिए हैं उसे बनवाने के लिए, जनता ने। बहुत भक्त लग रहे हैं आप राम जी के। जनता ने पैसे दिए हैं। राम जी का पूरा नाम क्या था? राम जी का पूरा नाम क्या था? मुझे ना पता भैया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ, मुझे ना पता राम जी का पूरा नाम क्या था। रामराज आ जाएगा, रामराज आ जाएगा तो छोटी जाति के साथ क्या व्यवहार करोगे तुम? अब कुछ कर रहे हैं। तो रहा जब वो छोटी जाति की थी, हाथरस वाली लड़की, मैंने की कहानी पता है। आज भी करो, मेरे पास ना है टाइम, तुम डालियो कांग्रेस पे करके वोट, फिर भी कांग्रेस से जिता लियो, जाओ। ये सिस्टम ऐसा है, अब सिस्टम है, सेटिंग है। कांग्रेस के विरोधी हो तुम? कांग्रेस के विरोधी हो? नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पसंद नहीं तुम्हें? चुनाव चिन्ह पसंद नहीं कांग्रेस का, तो हाथ कटवा लोगे अपने? हाथ ही तो चिन्ह है उसका, हाथ कटवा लोगे अपने। और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है यार, ये तुम्हारे हाथ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाथ काट के ये कह रहे मोदी जी आएंगे 2024 में। मेरी तरफ। और जो मोदी जी, सुन, एक मिनट, जो मोदी जी को रोक सके वो रोक ले। 2024 में मोदी जी आएंगे, और जो रोक पाए वो रोक ले। आएंगे। और 29 में प्राइम मिनिस्टर योगी। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देंगे। और जो अच्छा नहीं, एक बात बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। एक बात, आएंगे जैसे संसद में रोए ऐसे रोक लेंगे। क्या थी ये सारे एनालिसिस जानता भाई, ये ज्ञान है। अच्छा सुनो, एक बात सुनो। वैसे तो देखो, सुनो, मैं वैसे कहता हूँ यार मोदी जी नहीं आने चाहिए, योगी जी नहीं आने चाहिए, लेकिन जब ऐसे लोगों को देखता हूँ, नहीं एक मिनट सुनो, जब ऐसे लोगों को देखता हूँ, ठीक है, इनका जो मैंने मानसिक स्तर देखा भाई, मैं वैसे तो सोचता हूँ आदमी सुधर जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का मानसिक स्तर सुधरना नहीं चाहिए और इनके आगे आने वाली नस्लें बर्बाद होनी चाहिए। और योगी जी, मोदी जी, अगर ऐसे लोग बनेंगे भारत में, ठीक है, ऐसी पीढ़ी आएंगी तो अगले 50 साल तक मोदी जी चाहिए जिनका मानसिक स्तर ऐसा हो जाए। मैं तो दुआ करता हूँ मोदी जी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए। अरे रुको, योगी जी आने चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। बर्बादी कौन सी हो रही है? ठीक है ना, आने चाहिए इनकी भलाई के लिए। बर्बादी कौन सी हो रही है? इनके भलाई के लिए मोदी जी आने चाहिए। इन्हें ना तो स्कूल चाहिए, ना इन्हें अस्पताल चाहिए। इनसे ये पूछ लो, विकास नहीं चाहिए। विकास कितना कितना विकास चाहिए? क्या कर स्कूल बता तू अपने क्षेत्र में कोई बना हो 10 किलोमीटर तक कोई स्कूल। 465 हॉस्पिटल बताओ, 465 अभी भाई गिनवाएंगे, 465 हॉस्पिटल गिनवाएंगे। 5 तू अपने 10 किलोमीटर के रेडियस में एक हॉस्पिटल और एक स्कूल बता दे।
हमारे गांव में, हाथरस गांव में 4 स्कूल, 465 अस्पताल जब कोरोना हुआ था। और वाह गुड 465। मैं हॉस्पिटल के नाम नहीं जानता, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, 10,000, 50,000, 40,000 कमाता हूँ। कैसे पता चला? देखा अपनी आंखों से, कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं करा गुंडागर्दी के सिवा, और इतनी गोली बजी। जगह बता दे कहाँ खुले 465 हॉस्पिटल, देखा ना अपने आँख से, अपनी आँख से देखा ना 465 कहाँ खुले, 2-3 कब हो गया ये जगह बता दे कि वहाँ खोले 465 में। रुको मैं बताऊँ है, एक बात बताऊँ तुम्हें, ये मेरे मामा का लोंडा है, हम दोनों के पापा नहीं है, हम इन चीजों में इतने पढ़ते ना है, ठीक है, हम अपने कमाई से मतलब रखे हैं। लेकिन ये सरकार है ना, यू सरकार बहुत टॉप है, टॉप, ठीक है। चैनल पर जरूर देखना, उसमें कमेंट आएगा नीचे, उसमें सब में मजे आएंगे तुम्हारे, ठीक है, सब मजे लेंगे तुमसे, ठीक है, और उसमें देख लेना। अब ये बताओ हम की हो गई यानी मोदी राज में, ये कहना चाह रहे हैं आप? चूतियां हैं, हम तीनों चूतियां हैं, पूरी देश की दुनिया चूतिया है जो उन्हें पीएम सीएम बनाए बैठी है। देश तुम्हारी जैसा ना ना, तीनों जैसा, देश तो अलग है, देश नहीं। ये बताओ मेरे भाई, अपने घर से 10 किलोमीटर की रेडियस में, त्रिज्या में 10 किलोमीटर की दूरी तक कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल बताओ यार। अब एक बात भैया क्या रहा यार, तो ये इतना विकास ये सरकार 70 साल से कर रही है। स्कूल का विकास हो रहा है, ठीक है, हो गया। नारा लगा दे जय श्री राम वाला। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय योगी मोदी, जय योगी मोदी। कांग्रेस हारेगी, 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 कांग्रेस हारेगी, हारेगी, हारेगी। भगवान योगी आदित्यनाथ आएगा, आएगा, आएगा। वो भी नहीं जिता सकते कांग्रेस है, क्योंकि जनता जिताएगी सिर्फ और सिर्फ योगी जी और मोदी जी है, और कोई ऐसा माइकलाल पैदा ना हुआ जो कि उन्हें हरा सके, ठीक है जी। ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नोटबंदी, ब्लैक पैसा, लोग घर में 10-10 करोड़ था, उसने सब निकलवा दिया। जो अमीर थे सब इस ईंधन में बहा था, बोरा के बोरा हमने निकलवाए, ईंधन में बहाया था। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। इतने पैसे गाड़ी की गाड़ी जा रही थी, गाड़ी की गाड़ी हिंडन नदी में, इस ईंधन में जो ब्लैक मनी 500, 1000 के नोट। और देखो सुन लो, चुप कलवा, सुनो तुम हमसे बड़े हो, 100 बात की एक बात, हम जा रहे हैं, हम पर टाइम ना है। अगर 70 साल से इतना विकास कर रही है सरकार तुम्हारी, तो क्यों ना जीत रही? तो सही है, क्यों ना जीत? क्या बोलेंगे, इधर आइए। मैंने एक सवाल पूछा था इनसे, सिर्फ एक सवाल पूछा था कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस ने सच में काम किया? दो में से एक बात बता दें, दो में से कोई एक बात तो सच होगी, या तो इनके बाप दादा मूर्ख होंगे या कांग्रेस ने काम किया होगा इसलिए बार आई 70 साल में, तो दो में से कोई एक बात तो होगी। चलो अगर हमारे अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। भाई मैंने कह दिया, अगर तुमने तुम कांग्रेस से वोट दे रहे हो, तुम पागल हो, तुम पागल। आप बताइए ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, इन्हें नहीं पता है, बताइए। भाई मैं एक बात बताऊं, मैं देखो कहते हैं, सुनो योगी मोदी जी के हमेशा रहेंगे, योगी मोदी जी जीतेंगे, जीतेंगे। कोई हराने वाला पैदा हो, हरा लो। ये बात यहाँ से समझ नहीं आएगी, बीच रोड पर जाके बोलो। ये बोलिए। सुनो, मेरे सामने बिल्कुल खड़े हो गए, एक जय श्री राम का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। राम जी का पूरा नाम क्या था, बता दीजिए। नहीं पता राम जी का पूरा नाम।